नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। एक कविता जो कक्षा 6 के लिए है, मैं सबसे छोटी हो जाऊं। इस कविता का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जो कि कल इस कविता को बताए थे, यानी कि पिछले वीडियो में। देखिए, ये प्रश्न है कुछ। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? यानी कि उसमें मैं सबसे छोटी हूँ, कविता में हूँ, उसमें सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई? तो किन किन बातों है, बहुत सारे पॉइंट उसमें है। तो कविता सबसे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि वह लंबे समय तक अपनी माँ के साथ रहे, माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया में मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे तथा विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, इसलिए वह सबसे छोटी होने की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कविता में ऐसी बड़ी ना होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहने पसंद करोगे? इसमें बताया गया है कि इस कविता में छोटी बच्ची रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ के प्यार दुलार ना पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार खोना नहीं चाहती है, इसलिए वह इस कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं की कामना की गई है और वह हमेशा छोटे बने रहने पसंद करती है। तो तीसरा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट करें, यानी कि इन शब्दों से क्या अर्थ है, अर्थ को स्पष्ट करें। पहला है, क्या है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता का पंक्ति का आश्रय है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने से उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस प्रकार छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती है थी, वैसे अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ के साथ रहना चाहती है। चौथा प्रश्न है, अपने छोटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। यह कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी परिस्थिति बताई गई है? यानी कि कौन कौन सा परिस्थिति बताई गई है सब बच्चे अपनी माँ के करीब रहते हैं और किस किस चीज़ को वह बहुत ही मिस करती है, यानी कि ऐसा महसूस करती है कि हमें वो सब खोना पड़ा बड़े होने के बाद। माँ के गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, उनकी आंचल पकड़कर चलना, उनके साथ खाना तथा उनके हाथों से सजना संवारना आदि। इस कविता में ये सब नज़दीकी, ये जो माँ की नज़दीकियाँ हैं, ये बताई गई। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न। कविता से आगे बताया गया है कुछ प्रश्न है जिसमें तुम्हारी माँ तुम लोगों को क्या क्या काम करती है, ऐसा पूछा गया है प्रश्न से। तो वह हमें प्यार से गोदी में सुलाती है, हाथों से नहलाती, धुलाती, तैयार करती है, मेरा गृह कार्य करते हुए पढ़ाती है, ये हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? रात को कहानियाँ सुनाती है, मेरी हर ज़रूरत पर ध्यान रखती है और अच्छी बातें सिखाती है। ये सब बातें होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या यह क्यों कहा गया है कि बड़े बनाकर माँ बच्चे को छलती है? बड़ा होने पर माँ अपने बच्चे के साथ नहीं घूमती है, अपनी गोद में नहीं सुलाती है, उसका मुंह नहीं धोती है, उसे ना संवारती है और ना ही सजाती है, उसे परियों की कहानी नहीं सुनाती है, ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है। इसलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है।
एक और प्रश्न है कि उन क्रियाओं को गिनाइए जो कविता में माँ अपने छोटे बच्चे या बच्ची को क्या करती है। वो अपनी संतान को माँ अपनी गोद में सुलाती है, परियों की कहानी सुनाती है, उसे नहलाती, सजाती है और संवारती है, उन्हें अपने हाथों से खिलाती है, स्कूल भेजती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। ये सब होगा, ठीक है। तो देख लिया इसमें से किस कवित्री के, ये है सुमित्रानंद पंत। इसमें लिखा है, जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है, अपने ही में रहना एक प्रबल कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है, प्यार जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन के प्रेम सिंधु में डूब चाहिए, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भाव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। ये वचन है, ये है सुमित्रानंद पंत जी की, उस कविता से लिया गया है। उनका जन्म कसौनी में हुआ 20 मई 1900 ईस्वी में। उनका मृत्यु 28 दिसंबर 1970 ईस्वी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इसके अभ्यास प्रश्न देखें। इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।